Congratulations, FC Barcelona, for winning the Copa del Rey. Congratulations, FC Barcelona, on winning the La Liga. Congratulations, FC Barcelona, on winning the Super Copa de España. And very, very soon, congratulations, FC Barcelona, for winning the Champions League. जी हाँ दोस्तों, रियल मैड्रिड हार चुकी है कोपा डेल रे फाइनल 2025 को अगेंस्ट बारसा। एंड मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर किसी भी न्यूट्रल फैन ने ये पूरा मैच देखा है, ही वुड हैव डेफिनेटली गॉट द मनी एंड टाइम वर्थ इट, बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। तीन तीन रेड कार्ड बांटे गए हैं टू रियल मैड्रिड प्लेयर्स, बहुत सारे फाउल्स थे, बहुत सारी बुकिंग्स थी। फ्री किक से गोल आया भाई, एम्बापे का फ्री किक से गोल आया भाई। चुआमिनी ने हेडर मार दिया, पेड्री ने एक बैंगर बजा दिया। कोर्तुआ की मिस्टेक्स जो कभी होती नहीं, कोर्तुआ की भी मिस्टेक्स हुई भाई। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एल क्लासिको था। आई थिंक दिस वाज प्रोबब्ली द बेस्ट एल क्लासिको ऑफ द पास्ट 5 और 6 ईयर्स। आई थिंक इससे बेटर एल क्लासिको हमने तो कभी नहीं देखा भाई। मुझे तो ध्यान नहीं है इससे बेटर कोई एल क्लासिको हुआ होगा, एंड आई एम सेइंग दिस इवन एज अ रियल मैड्रिड फैन। ये एल क्लासिको सच में बहुत ही ज्यादा सॉलिड था, बहुत ही कड़क था, हेड टू हेड था भाई। बिकॉज फर्स्ट हाफ में बारसा ने डोमिनेट किया, सेकेंड हाफ में मैड्रिड डोमिनेट लग रही थी, एक्स्ट्रा टाइम पे फिर दोनों ही टीम्स बराबर ही खेल रहे थे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दिस वॉज प्रोबली द बेस्ट एल क्लासिको ऑफ द लास्ट 5-6 ईयर्स। बारसा को जेन्युइनली भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक विनिंग टीम है। आपने पूरे सीजन ये बताया है, हांसी फ्लिक की मेंटालिटी, हांसी फ्लिक की रेजिलियंस इंस्टिल की गई है इस टीम में। एंड हांसी फ्लिक इज अनबीटेबल इन फाइनल्स। 8 आउट ऑफ 8 फाइनल्स हांसी फ्लिक जीत चुके हैं, एंड नाउ ही इज ऑन कोर्स इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट इंटर मिलान। तो अगर वो भी हो जाता है तो मोस्ट लाइकली दे विल विन द चैंपियंस लीग। आई थिंक इंटर मिलान इज द रियल एंड द ओनली टेस्ट दैट बारसा हैव इन द चैंपियंस लीग। इसके बाद अगर वो उनको हरा देते हैं तो आई एम प्रेटी श्योर वो चैंपियंस लीग जीत जाएंगे। पर दिस इज नॉट अबाउट द चैंपियंस लीग, इट इज अबाउट द मैच दैट हैपेंड, कोपा डेल रे, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। यार देखो, कंप्लेंट नहीं है, मैं सच बताऊं, मुझे कंप्लेंट्स नहीं है। बिकॉज आप सिंपली ऐसा देखो, एक बाप बेटे का रिश्ता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम बाप हैं वो बेटे हैं, जो भी है, एक बाप बेटे का रिश्ता है बिटवीन अस एंड आवर क्लब। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ लिटरल सेंस में मत ले लेना। अगर बेटा काफ़ी टाइम से फेल हो रहा है, अगर बेटा काफ़ी टाइम से पास भी नहीं कर पा रहा है, एंड फाइनली थोड़े मार्क्स से के लिए रह गया, वोट वुडेंट यू बी हैप्पी कि भाई एटलीस्ट ही केम वेरी क्लोज टू पासिंग। हमने 115th मिनट में गोल खाया अगेंस्ट आपके जूल्स कुंडे, एंड ही स्कोर्ड अ स्पेक्टेकुलर गोल बाय द वे। बट हमने गोल खाया इन द 115th मिनट, हम वहां तक गेम को लेकर गए। फ्रॉम बीइंग एनहाइलेटेड बाय बार्सिलोना, हम लिटरली 115th मिनट तक compete कर पा रहे थे। मैं सच में बताऊं दोस्तों, ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है दिस सीजन। एंड इस मैच में ना मेरे को कोई ऐसा प्लेयर है भी नहीं इन पर्टिकुलर जिसने बहुत ज़्यादा ही लेट डाउन कर लिया हो। आई थिंक एक दो प्लेयर ही हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है हमें, दैट आर रोड्रिगो एंड प्रोबेबली थिबो कोर्तुआ। थिबो कोर्तुआ की भाई 5-6 बहुत ही प्यारी प्यारी सेव्स निकल कर आई थी, पर उसके अलावा 2 गोल्स खाए हैं हमने मेरे हिसाब से। आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर इन दैट जूल्स कुंडे गोल। आई थिंक ही कुड हैव बीन मोर एक्टिव। उसके अलावा ब्राहीम दियाज को भी कॉल आउट करना चाहिए। ब्राहीम दियाज वाज नॉट क्विक इनफ। यहाँ पर एक मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ जहाँ पर जूल्स कुंडे वाज वे फार बिहाइंड ऑफ ब्राहीम दियाज, येट जूल्स कुंडे सबसे पहले पहुंचा, एंड ब्राहीम दियाज बहुत ज़्यादा लेजी था, स्लॉपी था, एंड दैट इज़ वाई वी कंसीडर्ड दैट गोल। मॉडरिच की उसमें कोई गलती नहीं है, मॉडरिच ने गिफ्ट नहीं किया गोल को, ब्राहीम दियाज की गलती है, बिकॉज ही वॉज मूविंग फार्दर अवे फ्रॉम द बॉल। तो यहाँ पर आप ब्राहीम दियाज को कॉल आउट कर सकते हो, रोड्रिगो को कॉल आउट कर सकते हो, थिबो कोर्तुआ की भी गलती है। पर ठीक है, थिबो कोर्तुआ को इतना नहीं सुनाया जाएगा कंसिडरिंग ही मेड 6-7 वेरी गुड सेव्स। थिबो कोर्तुआ की गलती है कि ही वेंट आउट ऑफ हिज गोल पोस्ट एंड ट्राइड टू डिफेंड, बट अल्टीमेटली फरहान टोरेस ने गोल मार दिया। ठीक है, तो वहां पर उसकी गलती है। लास्ट मिनट में आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर, बट ठीक है भाई, मुझे ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है भाई। बिकॉज ऑनेस्टली हम मैड्रिड फैंस को तो ये लग रहा था कि हम आज भी पिटने वाले हैं, हम ठुकने वाले हैं। एंड इसके बावजूद भी हमने सेकंड हाफ में जिस तरीके का रेजिलियंस दिखाया, जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया, इट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवन फॉर अस। एम्बापे ने लिटरली, एम्बापे ने फ्री किक से गोल मार दिया भाई। एक ऐसा बंदा जिसने आज तक फ्री किक से गोल नहीं मारा हो, उसने फ्री किक गोल मारा अगेंस्ट बासा। तो दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स जेन्युइनली अ बिग थिंग भाई। एम्बापे ने फ्री किक से गोल मारा। तो चीज़ें हैं भाई, चीज़ें हैं। हमने बेटर खेला, हमने बेस्ट नहीं खेला, पर हमने बेटर खेला, बेटर देन आर सेल्व्स, आर ओन सेल्व्स इन द फर्स्ट 2 मैचेस। दिस वाज प्रॉब्ली द बेस्ट मैड्रिड यू सॉ, लाइक द बेस्ट जो सेकेंड हाफ था। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट मैड्रिड वी सीन इन 2025, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। कोई बात नहीं भाई, फाइनल
फाइनल के लिए आप ज़्यादा बोल नहीं सकते भाई। फाइनल एक ऐसी चीज़ है जो कि अनफेयर भी होता है, कभी कभार फेयर भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बारसा का जीतना फेयर या अनफेयर है, बारसा डिजर्व टू विन। जिस तरीके से उन्होंने पूरा सीजन खेला है, दे डेफिनेटली डिजर्व टू विन। पर हाँ भाई, बस एक कंप्लेंट है भाई, आप रोड्रिगो को क्यों स्टार्ट किए? मतलब जब आपको मालूम है उस प्लेयर ने 20 मैचेस से परफॉर्म नहीं करा है, तो आप उसको क्यों स्टार्ट कर रहे हो? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग रोड्रिगो? आई वांट टू अंडरस्टैंड। बिकॉज जिस तरीके से रोड्रिगो ने खेला है ना इन दैट फर्स्ट हाफ, भाई ही डिड नॉट डिजर्व टू स्टार्ट भाई, बिल्कुल नहीं भाई। गलती है रोड्रिगो को स्टार्ट करना। उसने पूरे मैच में कुछ भी नहीं किया है। आप इजिली आर्दा गुलर को स्टार्ट कर सकते थे, हु बाय द वे हैड अ ग्रेट गेम। आर्दा गुलर ऑन दैट राइट हैंड साइड, वो जिस तरीके से बॉल्स चिप इन करके डाल रहा था, जिस तरीके से वो डिफेंसिवली ड्रॉप डीप करके प्ले स्विच कर रहा था, जिस तरीके से वो ड्रॉप डीप करके हमारे लिए बॉल निकाल रहा था, आर्दा गुलर वो स्पेक्टेकुलर। आपको ये देना पड़ेगा टू आर्दा गुलर, टू जूड बेलिंगम, टू ऑरेलियन चुआमिनी। लूकस वास्केज ऑल्सो हैड अ डिसेंट गेम बाय द वे। फेदे वेलवर्दे जिस तरीके से डिफेंड कर रहा था, राउल एसेंशियो और रूडिगर ने भी बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करा है। तो आई डोंट हैव दैट मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ आर प्लेयर्स। आई थिंक 3-4 प्लेयर ही है जिनके अगेंस्ट मैं सिलेक्टिवली कंप्लेंट कर रहा हूँ। ब्रहीम दियाज, रोड्रिगो, फर्लिन मेंडी एंड प्रोबेबली थिबो कोर्तुआ। थिबो कोर्ता का भी मैं इतना नहीं बोल सकता भाई, बहुत सेव्स करे बंदे ने। वी डिडंट डिजर्व टू विन, ठीक है, जिस तरीके से हमने पूरा सीजन खेला है, वी डिडंट डिजर्व टू विन। पर द इंटेंट वी पुट इन, द फाइट वी पुट इन, जो रेजिलियंस हमने दिखाई, उसके बाद तो आई थिंक बनता था भाई, बनता था। मड्रिड ने होप्स जगा दिए थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मड्रिड ने जो है हमें होप्स जगा दिए थे। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार वेदांत भाई, अब एंचेलोटी का क्या फ्यूचर है? बिकॉज हमने तो यही सुना है कि एंचेलोटी विल बी किक्ड आउट ऑफ द क्लब, ही विल बी सैक्ड बाय द क्लब। अगर मड्रिड ये फाइनल हार जाती है, अब मड्रिड हार गई है, तो अब क्या? यार देखो, एंचेलोटी अगर जाता है तो वो जाएगा खुद से, ही विल नॉट बी सैक्ड। एंड एक रिपोर्ट बता रही है रेलोवो की कि ब्राजील का कोई तो एक बंदा है, ब्राजील एफए का, हु इज देयर टू नेगोशिएट विद कार्लो एंचेलोटी। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने हैवी 120 मिनट्स के बाद क्या एंचेलोटी के पास वो ताकत रहेगी मेंटली फिजिकली टू सेटल एंड नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इवन विद एजेंट। तो आई डोंट नो, पर ये तो बताया जा रहा है कि ब्राजील के साथ एक अग्रीमेंट रीच्ड है। अब ये अग्रीमेंट कब लागू होता है? क्या ये क्लब वर्ल्ड कप के बाद का है? क्या ये क्लब वर्ल्ड कप के पहले का है? क्या ये तुरंत अभी का है? ये बात हमें नहीं पता, उसके बारे में अभी तक तो कोई डिटेल्स नहीं आई हैं। पर आई थिंक द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी गेव, उसके बाद तो आई डोंट थिंक ये परफॉर्मेंस के बाद एंचेलोटी को सैक मिलेगा। बिकॉज एंचेलोटी डिड अ ग्रेट जॉब आई थिंक। बहुत टाइमली सब्सटीट्यूशंस कर दिए गए थे। 55th मिनट में आर्दा गुलर आ चुका था, एम्बापे को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशंस करे एंचेलोटी ने। आई थिंक 4-4-2 की जो स्ट्रैटेजी थी, दैट वर्कड वेल। सबायोस के एंड से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो थोड़ा सा बेटर करेगा, बट उसने नहीं किया। हमारे पास चांसेस थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे, बट हम नहीं कर पाए टाइमली, एंड दैट इज व्हाई वी पेड द प्राइस इन दैट 115 मिनट गोल स्कोर्ड बाय जूल्स कोंडे। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को, ठीक है, मैं टैक्टिक्स में घुस सकता हूँ, पर अल्टीमेटली एक बहुत ही प्यारा गेम था, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा, ठीक है। रूडिगर ने एक बॉटल फेंक दी रेफरी पे, एंड क्या इसे बोला जा सकता है कि ये प्रोफेशनल बिहेवियर है या अनप्रोफेशनल बिहेवियर है? तो मैं इसको बिल्कुल भी कंडेम नहीं करता। इट इज़ हाईली हाईली अनप्रोफेशनल फ्रॉम रूडिगर। उससे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। एज अ सीनियर प्लेयर इन द टीम, एज अ मेच्योर प्लेयर इन द टीम, उसको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पूरी मड्रिड की कोचिंग स्टाफ लगी है टू फिजिकली स्टॉप एंटोनियो रूडिगर फ्रॉम अटैकिंग द रेफरी, एंड वो नहीं अटैक कर पाया बिकॉज ऑब्वियसली पूरी टीम कमिटेड थी टूवर्ड स्टॉपिंग हिम। पर अल्टीमेटली भाई, इसके बाद तो एक सिवियर पनिशमेंट होगी ही होगी ऑन एंटोनियो रूडिगर, बिकॉज वो लिटरली अटैक करने जा रहा था एक रेफरी पे, एंड आप वो चीज़ें नहीं कर सकते अगेंस्ट अ रेफरी, ठीक है, आप वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी वन इन द पिच। तो रूडिगर के अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। रियल मैड्रिड के 3 प्लेयर को रेड कार्ड दे दिया गया था। लूकास वास्केज, विनीशियस, बेलिंगम को रेड कार्ड मिले थे फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रेफरीज डिसीजंस। अल्टीमेटली यार देखो, मैं बोलना नहीं चाहता क्या रेफरी की गलतियां थी, क्या रेफरी की सही चीज़ें थी, बिकॉज अल्टीमेटली इट वुड बी डीमीनिंग बारसास ट्रायम्फ, इट वुड बी डीमीनिंग मड्रिड्स इंटेंट ऑफ शोइंग अप। तो इट्स फाइन भाई, इट्स फाइन। मैंने तो ऑलरेडी पहले से ही ठान लिया था, मान लिया था कि मड्रिड ये सीज़न ज़्यादा कुछ उठाने नहीं वाली है, ठीक है, तो इट इज़ फाइन। वी पुट अप अ फाइट, वी आर हैप्पी ऑफ दैट। प्राइड इन डिफीट हम इस बार यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। ला लीगा की बस अब गेम्स बाकी बचे हैं, क्लब वर्ल्ड कप बचा है। पर क्लब वर्ल्ड कप में तो अभी खैर टाइम है, जून में है वो मैचेस। पर ला लीगा की अगर बात करें, आई थिंक वी हैव टू गो ऑल इन। आफ्टर शोइंग सो मच इंटेंट, वी हैव टू गो ऑल इन। यू कांट स्टॉप, यू कांट होल्ड बैक। तो यही है भाई, मतलब पता नहीं भाई,
रूडिगर ने बहुत बड़ी गलती करी, रूडिगर को ये करना नहीं चाहिए था. इट वॉज वेरी बैड एंड अनप्रोफेशनल ऑफ रूडिगर. आई डू नॉट सपोर्ट हिम इन दिस. प्रोटेस्ट करना ठीक बात है, प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर जिस तरीके का बिहेवियर रूडिगर ने शो किया उसकी सीवियर पनिशमेंट बनती ही बनती है. और वो होगी ही, वो होगी ही. यू कांट स्टॉप दैट. 5 बज रहे हैं दोस्तों, एंड हियर आई एम. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, मडरेट पंडित्स को सब्सक्राइब करना, एंड या कॉन्ग्रेचुलेशंस बासा, यू डिजर्व्ड इट.